हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। ई मॉक का सीरीज कर रहे हैं हम ऑलरेडी। आपको इसके लिए 4 वीडियोस मिल चुकी होगी इस सीरीज में। बेसिकली मैंने 4 प्लेलिस्ट बनाया है, अगर आपको देखना हो तो। एक है ई मॉक सीजीएल मैथ्स, एक है ई मॉक सीजीएल रीजनिंग, एक है सीजीएल मैथ्स सीएचएसएल मैथ्स और एक है सीएचएसएल रीजनिंग। तो 4 प्लेलिस्ट है, चारों में मैं सब्जेक्ट डालता रहूंगा। आप देखना कि आप कौन सा मॉक दे रहे हो और उसी मॉक में आप जाके सिंपल आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे एसएससी सीजीएल मॉक 3 है, ऐसे ही सीएचएसएल का होगा तो सीएचएसएल मॉक 3 और यहाँ सब्जेक्ट्स और यही इसका थंबनेल्स भी है, तो आपको ढूंढने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो जो मॉक सीरीज कर रहे हैं, आई होप आप लोगों ने ये अटेम्प्ट किया होगा। अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप ये मॉक अभी फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा ये जो ई मॉक ऐप है, ये आपको अप्रॉक्स 60 मॉक 79 रुपीज में दे रहा है। तो ले लो इससे पहले कि इसका प्राइस बढ़े, आप इसको ले लो। और इसकी वैलिडिटी 1 साल की है और आप कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यही है, तो आप कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ले लेना, बहुत नॉमिनल फीस है, आप ले सकते हो इसे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरा काम है पढ़ाना मेनली, तो सबसे अच्छी बात यही है कि इस मॉक का ना जो सॉल्यूशन है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो और कहीं पे नहीं मिलेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। The simple interest on a certain sum for 3 years at 14% per annum is 4200 less than the simple interest on the same sum for 5 years at the same rate। देखो क्या है, पर्सनली कह रहा है कि एक अमाउंट है, उस पे अगर 14% के दर से 3 साल के लिए लगाया जाता है या फिर 14% के दर से 5 साल के लिए निकाला लगाया जाता है, तो उनका डिफरेंस कितना होगा? 4200 रुपए ये कह रहा है। तो बताओ सम कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करो, मान लो, मानने में तो कोई बुराई नहीं है, मान लिया करो, मानने में कोई बुराई नहीं है, मान लिया करो। मानने से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। तो मान के चलो कि 100 रुपए है। कितने हैं? 100 रुपए। तो अगर 100 रुपए 14% के दर से 3 साल के लिए लिया जाता, तो बताओ कितना रुपए हो जाता? 14 तिया 42 रुपए। ये इंटरेस्ट हो जाता कितना? 42 रुपए इंटरेस्ट हो जाता, 42 रुपए इंटरेस्ट। और दूसरे केस में क्या कह रहा है? दूसरे केस में अगर यही सम 5 साल के लिए करता, तो यानी कि अगर 14% के दर से 5 ईयर के लिए कहता, ठीक है, तो 14 पंचा 70, यानी 100 पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ता? 70 रुपए। पहले वाले केस में 42 रुपए का इंटरेस्ट है, दूसरे वाले केस में 70 रुपए का इंटरेस्ट। बताओ डिफरेंस कितना है? 28 रुपए का डिफरेंस है। ये हमारे अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है? 4200 रुपए। तो यानी कह सकते हो कि ये जो 4200 है, ये वैल्यू है किसकी? 28 की। चाहिए किसकी? 100 की। कर दो इसे, ये आ जाएगा आपका 28 और 28 14 42 ना 1.5, 150 से घटेगा तो 15,000 आ जाएगा। ठीक है, सम कितना आ गया? 15,000। ये इसका आंसर है। ऐसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, आई होप आप रेगुलर देखते होंगे। अगर ये मॉक सीरीज आपने कंप्लीट कर लिया और आने वाले सिर्फ मुझे फॉलो करते हो ना मैथ्स और रीजनिंग के लिए, व्हाट आई कैन गारंटी, आपके 1 नंबर नहीं कटने वाले, ना प्री में ना मेंस में। बाकी तो स्टूडेंट की सबसे अच्छी खासियत ही क्या होती है ना, आजकल जो स्टूडेंट है ना वो कस्टमर बन गया है। तो आज यहाँ कल वहां, आज यहाँ वहां, उनको हर चीज टेस्ट करना है। If 450 men can finish a construction of an apartment in 20 days, then how many men are needed to complete the same work in 30 days? इसमें MDH फॉर्मूला लगता है, टाइम एंड वर्क मैंने करवा रखा है, वहां से देख सकते हो। 450 आदमी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो बताओ 30 दिन में कितने लोग मिलकर करेंगे? यही तो पूछा है ना। इक्वल रख दो, men 1 day 1 H1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू men 2 day 2 H2। इसको सॉल्व करना है। 0 से 0 कटा, 3 से कटा 150, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 300। कितना? 300 आदमी चाहिए। ऐसे करना होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? a प्लस बी 11 दे रखा है, ए बी 35 दे रखा है और आपको निकालना है a की पावर प्लस b की पावर 4। एक चीज ध्यान रखना, अगर a की पावर 4 b की पावर 4 निकालना है, 2 तरीके हैं। या तो आप सिंपल सीधा निकाल दो। क्या आपको ऐसा कोई वैल्यू मिल रहा है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 35 आए और जोड़ने पे 11? 7 इंटू 5 35 होता है, लेकिन 7 प्लस 5 12 होता है, 11 नहीं है। और कोई नंबर है ही नहीं, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, a की पावर प्लस b की पावर 4 कब आता है? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 तब आता है। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जब आप होल स्क्वायर करोगे ना, तो ये आएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, ये तब होता है।
ठीक है, यानी कि पहले हमें ये चाहिए होगा, हमें क्या चाहिए होगा पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो, अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूं तो देखो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक बात बताओ, a प्लस बी कितना है 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमें बेसिकली निकालना है, प्लस में 2 इंटू में ए बी कितना है 35, 35 दूनी 70, 70 इधर चले जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया आपका 51। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ चुका है 51। अब यहां पुट कर दो, तो 51 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस में 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए बी का होल स्क्वायर ही लिख दो, क्या फर्क पड़ता है 35 का स्क्वायर। तो कुल मिला के अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इज इक्वल टू 51 का स्क्वायर कितना होता है 25, 01, 5 एकम 5, 10, 2601, ठीक है, माइनस हो जाएगा ये 35 का स्क्वायर कितना होता है 1275, ये 2100 करके देखते हैं। 35 का स्क्वायर मुझे याद नहीं है, आपको याद होना चाहिए, 1225, तो 1225 इंटू में 2 कितना हो गया 2450, घटा दो इसमें से, ये आ गया आपका 151, कितना आ गया है 151, आंसर क्या आ जाएगा 151। ऐसे करना है, कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, दो नंबर है, रेशियो है इनका 6:5, ओके, और एचसीएफ कितना है 3 है, तो एलसीएम बताओ कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, जैसे दो नंबर है, क्या रेशियो 6:5 ना, तो इसका अगर मैं एचसीएफ बोलूं ना, तो आप एचसीएफ अपने आप निकाल दो, जो 6 और 5 का आएगा, क्या आएगा 1 ना, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और एलसीएम आ जाएगा इसका 6 और 5 का कितना 30, यानी कि एचसीएफ 1 है और एलसीएम कितना है 30 है, ये हमारे अकॉर्डिंग है जब 6:5 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है एचसीएफ 3 है, एचसीएफ है क्वेश्चन में कितना 3, तो एक्चुअली में 3 किसकी वैल्यू है हमारे अकॉर्डिंग 1 की, एचसीएफ 1 की चाहिए किसकी 30 की, क्या आ जाएगा 30 इंटू में 3 90, ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को। देखो मेरा जो अप्रोच है ना, ये वही अप्रोच है जो आपको ना एग्जाम में करना है, ये कोई अलग अप्रोच नहीं है, ये वैसा अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है जो, एक बार इसको चार्ज में लगा देना, जो टीचर आपको सिखाएंगे और जो चीजों को डिफिकल्ट बनाएंगे, ठीक है, ये सिंपल इधर इधर इधर, ये सिंपल तरीका है जो आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। मैं ऐसा एक भी तरीका नहीं बताता जो तुम एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते, और ट्रिक्स तो मैं करवाता ही नहीं, ट्रिक से मैं बहुत दूर रहता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ। मुझे पता है कि बच्चे एग्जाम में जाके ना बेसिक ही करते हैं, ठीक है, तो मैं वो नहीं पढ़ाता हूँ आपको जो आप पढ़ना चाहते हो। ध्यान रखना, दो टाइप के टीचर्स होते हैं, एक होता है जो आपको ना वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हो, और उनकी ना अच्छी बात ये होती है ना कि सारी चीजें ना अच्छी लगेंगी आपको, क्यों, क्योंकि वो वही चीजें करवा रहे हैं, वही चीजें बोल रहे हैं, आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आपको इसकी नीड है ही नहीं। आपको नीड है किस चीज की, पढ़ने की, आपको जरूरत है पढ़ाई की, आपको जरूरत है स्टडी मटेरियल की, वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो जिसकी जरूरत है आपको मैं वो दूंगा, और यहाँ पे रहो और देखो कैसे जॉब लगती है। एक कंटेनर है, उसमें 25 लीटर मिल्क है, इस कंटेनर में से 5 लीटर मिल्क को बाहर निकाला गया है और फिर पानी डाला गया है, और इस प्रोसेस को 2 बार और रिपीट किया गया है। तो अब बताओ कि इसमें कितना मिल्क होगा। तो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला, या फिर तुम ये कह लो, देखो 25 लीटर है और 5 लीटर निकाला गया है, यही है ना, 25 लीटर था, इसको देखो मैं एक नए तरीके से बताता हूं आपको, 25 लीटर था और निकल कितना रहा है 5 लीटर, ओके, 25 था और निकल कितना रहा है 5 लीटर, यानी कह सकते हो कि 5 का 25 20% निकल रहा है, 20% निकल रहा है, यानी कि अगर पहली बार निकलेगा तो 5 से 4 बचेगा, क्योंकि निकल गया ना, फिर कुछ आएगा, मतलब उसको दोबारा से मिला दिया गया है पानी से, लेकिन फिर निकाल दिया गया है, तो फिर 5 से 4, फिर 5 से 4, ये मैंने 3 बार क्यों किया है, क्योंकि फर्दर 2 टाइम्स है, तो 3 बार निकाला गया है ना, ये चैप्टर मैंने करवा रखा है, आप ना मिक्सचर एंड एलिगेशन देखना। तो कुल मिला के ये जो 125 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके, और एट द एंड 64 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टार्टिंग में एक कंटेनर है जिसमें 25 लीटर ऑफ मिल्क है, अगर 25 लीटर ऑफ मिल्क है, ठीक है, तो अगर 25 लीटर के मिल्क में से 5 लीटर निकाला गया, फिर 5 लीटर निकाला गया, फिर 5 लीटर निकाला गया, तो कुल मिला के एट द एंड ना रेशियो ये हो जाएगा 125 और 64, 124 और 64। अब क्या पूछा आपसे, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर नाउ। अब बताओ इस मिल्क में कितना है, हमारे अकॉर्डिंग तो 64 है, पहले कितना था 125, अब कितना है 64 है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में शुरू में था 25,
तो 25 किसकी वैल्यू है? 125 की। 25 किसकी वैल्यू है? 125 की। चाहिए किसकी? 64 की चाहिए। तो 25 से कट किया 5, इसको कट करो 12.8। इस तरीके से आंसर निकलता है। समझ रहे हो? बहुत इजीली कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को, एग्जाम में पता नहीं कितना टाइम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। x प्लस वाई दे रखा है 36 और आपको ये निकालना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आई होप दिख रहा होगा, हाँ मुझे दिख रहा है तो आपको भी दिख रहा होगा। x प्लस वाई 36 है, हमें निकालना है ये। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना तो ये वाला टर्म देखा करो, ये है क्या। हमेशा ना जो x प्लस वाई दे रखा है ना वही इन दोनों का सम दिया होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये 27 है और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है 36 है ना, तो इस केस में अगर मैं x की वैल्यू 27 मान लूं, y की वैल्यू 9 मान लूं, कोई बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं है, क्योंकि x प्लस वाई 36 है ना। वैसे मानने को कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, आंसर सही आएगा, आंसर वही आएगा। x और y की कोई भी वैल्यू मान सकते हो। जैसे y की 0 मान लिया, x की वैल्यू 36 पुट कर दो, तो 36 पुट कर दिया, 36 में से 27 9, ठीक है। हाँ, और फिर y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो -9 की क्यूब भी आएगा, तो एट द एंड आंसर 0 ही आएगा। वैसे x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 27, 27 में से 27 का क्यूब और y की वैल्यू पुट कर दो 9, 9 में से 9 का क्यूब, तो 0 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ये कब करना है आपको? जब यहाँ पे इन दोनों का सम इसके इक्वल हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। ये 7वां क्वेश्चन है। बेसिकली क्या है, एक कंपनी है जो टोटल नंबर ऑफ बाइक है ना वो उसमें 2000 है, ठीक है, ये 2000 है, जिसमें से P 21% है, Q 19% है, अलग अलग परसेंटेज दे रखा है। क्या पूछा गया आपसे? नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी। अब देखो यहां पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय PQRS। PQRS देखो, PQR और S कितना बेचा है? 21, 19, 40, 65%। PQRS ने कितना भेजा है? बेचा है PQRS ने 65%। ओके ओके, और TUVW ने, अब देखो TUVW ने कितना भेजा है? बाकी इन्होंने भेजा 12, 16, 28, 35%। TUVW ने कितना भेजा है? 35%। तो एक्चुअली में इनका डिफरेंस कितना है? 30% है। तो बहुत बच्चे गलती क्या करेंगे ना, सीधा 2000 का 30% निकाल देंगे 600, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस तो 30% ही है ना। बट ध्यान रखना उन्होंने एवरेज बोला है, एवरेज। ओके, एवरेज, तो एवरेज के लिए आपको इसका 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दो तो 150 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना एवरेज पूछा है, एवरेज ऑफ 4 निकालना है आपको, एवरेज ऑफ 4 ऐसे निकलेगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। 2 मिनट दे देना मुझे। मैं अपने नी में ना हिंज पहनता हूँ आजकल। एक होता है हमारे नी को मूवमेंट को रोकने के लिए होता है वो, ठीक है। आपको पता है ACL इंजरी, जिसके चक्कर में क्लासेस भी थोड़ी डिसकंटिन्यू हो रखी है। प्राइम टाइम वाली, ये वाली तो मैं कर रहा हूँ, बट प्राइम टाइम भी स्टार्ट कर दूंगा क्लासेस। वो ऑल्टरनेट हो जाएगा, या वीक में मैं कोशिश करूंगा कि 4 दिन डालूं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, फिर 3 दिन में ब्रेक ले लूं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, या फिर 5 दिन, देखेंगे कैसे कर सकता हूँ। जितना मेरे से हो पाएगा मैं कर दूंगा। तो इसका आंसर 150 है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन द फिगर AD इज इक्वल टू AB। AB और AD बराबर है, ध्यान रखना। ओके, इस फिगर में AB और AD बराबर है और दोनों कितना है? 7 है। ये भी 7 है और ये भी 7 है। AC और AE बराबर है, ध्यान रखना। ओके, सबसे पहले देखो AB किसके इक्वल है? AD के। ओके, देन क्या बोल रखा है? AB के बाद AC किसके इक्वल है? AC इक्वल है AE के, और BC कितना है? 11 है। तो बताओ ED कितना होगा? ED पूछा है कितना होगा। हमेशा ध्यान रखना कि अगर जैसे 2 ट्राइंगल ले लो, ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल ले लो, इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। जैसे ये 7 है, ये भी 7 है, ये 7 है, ये भी 7 है, तो जो तीसरा वाला होगा ना, अगर करस्पॉन्डिंग है तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो जैसे वो 11 है, अगर ये 11 है, सॉरी ED 11 है, तो क्या पूछा आपसे? नहीं, BC 11 है। ओके, तो ED कितना होगा? ये भी 11 ही होगा। कॉन्ग्रुएंसी रूल बोलते हैं ट्राइंगल के लिए ना, मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप ना एक बार उसे देखो ट्राइंगल के लिए, और इतना डिटेल में डाला हुआ है ना, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, इनके लिए मैंने इतना डिटेल में डाल रखा है ना कि कुछ बचेगा ही नहीं उसके बाद।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, y प्लस 1/y दे रखा है 3 और आपको निकालना है 1/y की क्यूब प्लस 1y की क्यूब का फॉर्मूला। देखो सबसे पहले कभी भी एक चीज ध्यान रखना, y प्लस 1 में y अगर 3 दे रखा है तो y की क्यूब प्लस 1/y की क्यूब क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 3 यानी कि 18। क्या आ गया ये 18। इसको इस तरीके से याद करो कि x प्लस 1/x अगर p है तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब क्या हो जाएगा आपका, p की क्यूब माइनस 3p। ओके, तो ये 18 आ गया, कोई दिक्कत। सो अगर मैं y प्लस 1/y सॉरी ये आ गया हमारा 18, 18 पुट कर दो प्लस 2 यानी 18 प्लस 2 तो 20 आ गया आंसर, सामने आपके आंसर। ओके वैल्यू पुट करनी है सिंपल, 2 10 60, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, 1 प्लस में √3 का स्क्वायर 3, 2√3 अपॉन में 4। ठीक है, तो ये आ गया √3/2, ये √3/2 आया है। अब आपको ना वैल्यू चेक करना पड़ेगा इनमें से √3/2 किसका आ रहा है। cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, 10 60 तो √3 होता है, sin 60 कितना होता है √3/2, sin 30 कितना होता है 1/2, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। ऐसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। द बार ग्राफ शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बार ग्राफ दे रखा है अलग अलग परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पूछा है, द इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटेड टू ₹3.15 करोड़, देन द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी टैक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ये दे रखा है कि किस पे कितना खर्च हो रहा है, जैसे 20% इंफ्रा पे हो रहा है, 15% ट्रांसपोर्ट पे हो रहा है, अगेन 15% एडवर्टीजमेंट पे हो रहा है, ये 12.5 है बीच में है, टैक्सेस पे 10% है, ये 5% है, सैलरी पे 20% है और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 17.5% है। तो क्या पूछा है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना वो 3.15 करोड़ है। ठीक है, द बार ग्राफ शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी अंडर वेरियस एक्सपेंसेस हेड्स ड्यूरिंग 2003। तो कुल मिला के अगर इन तीनों पे, देन द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी टैक्सेस एंड इंफ्रा, ये इंफ्रा है, ये टैक्सेस है और सैलरी कहाँ है ये है। तो अगर मैं जोड़ूं तो 20 20 40 10 50%, ये जो 3 बोला है वो 50% है। ठीक है, एंड इफ द इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, अब एक बात बताओ इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ है, ये रहा लोन, लोन कितना है 17.5%, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 17.5%। देखो पूरे बार ग्राफ में ना सबका परसेंटेज दे रखा है, ये कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पे 3.15% खर्च किया जा रहा है तो ये बताओ कि इन तीनों पे जिसका सम 50% है तो कितना होगा। तो सिंपल है ना, देखो 3.15 जो है 3.15 जो है ये वैल्यू है किसकी 17.5 की, चाहिए किसकी, हमको चाहिए 50%, 50 की वैल्यू चाहिए, सिंपल 50 की वैल्यू चाहिए। सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा आंसर। कैसे, पॉइंट हटाया 2 जीरो हटाया, ये पॉइंट हटाया 1 जीरो लगाया तो ये कट गया ये। अब देखो इसको कट करो, पहले तो 5 से कट कर देते हैं, तो 5 से कटा तो 5 तिया 15, 5 25, फिर 7 से कट करते हैं, 7 चौके 28, 7 पचे 35, ये 5 से कट किया 9 आ गया, 9 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1040। देखो इस वाले क्वेश्चंस का आंसर लाने के लिए ना आपको पूरा ट्रिगो सीखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरा करवा रखा है, आई नो आपको भी आता है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना उसको हमेशा 180 के आसपास लेके जाते हैं। तो 10, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 180 प्लस 60, क्या लिख सकता हूं मैं 10 180 प्लस 60, तो 10 पाई प्लस थीटा जो होता है ना 240। एक तो देखो जैसे ही आपने ये डाला ना 4 क्वाड्रेंट होता है, तो 10 पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये है भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही, ये है भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्चुअली में, तो 10 60, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। ठीक है, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत डिटेल में करवाया है, कुछ टाइम निकालो और ट्रिग्नोमेट्री करके देखो, उससे मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा।
देखो इस टेबल में ना कुछ कंपनी C1 और C2 का ना 6 साल की अर्निंग दे रखी है। ओके, 6 साल की अर्निंग दे रखी है C1 और C2 की। The table given below shows the income of two companies C1 C2 in 6 year. Okay, year P Q R S T U. अब पूछा गया which of the following statement is not correct. इनमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दो स्टेटमेंट है। पहला क्या है, द इनकम ऑफ C1 इन ईयर P इज 3.33% ऑफ द इनकम ऑफ C2 इन ईयर Q। तो पहले देखो C1 का P में कितना है इनकम, 750। कितना है, 750। 750 इज व्हाट परसेंट ऑफ द इनकम ऑफ C2 इन ईयर Q। C2 का Q में कितना है, 250। ये तो गलत है ना भैया, 333% है। ये तो पहला वाला ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, 33% नहीं है, बहुत ज्यादा है, 250 750 है। अगला देखो क्या है, द एवरेज इनकम ऑफ C1 एंड C2 इन ईयर T इज 400। T में देखो 530 है, 270 है, ऐड करो 800 डिवाइडेड करो 2 से 400, सही है। आई एम सो सॉरी। सो एवरेज कितना आ गया, 400। दूसरे का एवरेज कितना आ गया है, 400। ओके, आई होप क्लियर होगा। मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तो बोथ नाइदर। चौथा ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। चौथा ऑप्शन होगा फिर आपका बोथ ओनली 2। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है, द सिंगल इक्विवेलेंट ऑफ टू। देखो दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक है 15%, एक है 12%। ओके, एक है 15%, एक है 12%। तो बताओ एक सिंगल डिस्काउंट किसके इक्वल होता है। ठीक है, हालांकि इसमें ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं कि देखते ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। ओके, देखते ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ओके, लेकिन अब हो क्या रहा है, पहला 15% है, 12% है। देखो कैसे करोगे, 15% का मतलब क्या है, 100 से 85 यानी कि 25 से 17। ओके, और दूसरा है 12%। 12% का मतलब क्या है, 100 से 88 यानी कि 25 से 22। ओके, 25 से 22। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि 25 इंटू 25 625, और 22 को 17 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 16 के 6 हासिल 1, 364। ओके, यही है ना, कुछ गलती हुआ है, रुक रुक 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 14 2 16 के 6 हासिल 1 3, 4 हासिल 1, 14 2 16 1, सॉरी 374। यानी कि बट अभी भी मुझे ये गलत लग रहा है। ओहो हो 15% का मतलब 100 से 85 है, तो ये 100 का 85 मतलब 20 से 17। बीस से 17 और 100 से 88 का मतलब है 25 से 22। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 500 है और ये कितना आया था अभी, 374। इसका मतलब ये हुआ दो सक्सेसफुल डिस्काउंट अगर ये लगाओगे, देखो दो में हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100। लेकिन ये 3 के लिए ना मुश्किल हो जाता है, तो हम इसीलिए हर बार यही लगाते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी रहे ये। ओके, तो कितना आ गया, 500 से 374, यानी कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 126 का। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 126 का। तो 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, कर दो इसको, तो 25.2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ये इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक कॉपर है जिसका डायमीटर 18 सेंटीमीटर है, इसको ना पिघला करके एक वायर बनाया गया है। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जो वायर की बात करेगा ना, वायर हमेशा सिलेंडर शेप में होता है। सिलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन। बेलन के शेप में होता है हमेशा, क्योंकि इसका लेंथ भी है और रेडियस भी है। कभी भी अगर लेंथ और रेडियस दोनों होगा तो वो सिलेंडर ही है। तो कुल मिला के हो ये रहा है कि कॉपर जो है स्फेयर का, उसको पिघला करके एक सिलेंडर बनाया जा रहा है। तो स्फेयर का आयतन कितना होता है, पाई 4/3 पाई आर की क्यूब, यानी कि 18 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है, अगर व्यास 18 है तो त्रिज्या कितना होगा, 9। तो 9 गुना 9 गुना में 9। ओके, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन है बेलन का, उसके इक्वल होगा। तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे, 6 मिलीमीटर है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 मिलीमीटर।
3 मिलीमीटर, और इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 3/10, 3/10 इंटू में हाइट ही हमें निकालना है। इसे ध्यान रखना, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आई होप ऐसी गलती आप लोग नहीं करते होंगे, आपको ये सब चीजें याद रहती होगी। तो देखो कैसे करना है, 3 3 9 कट गया 9, 3 से फिर काट दो, ये 3 ओके है। सो पाई से पाई कट गया, h इज इक्वल टू आ रहा है 4 तिया 12, 12 नमा 108, 108 इंटू में 100, ठीक है। अब 108 इंटू में 100, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो मैं सीधा 108 मीटर लिख सकता हूं। ये सेंटीमीटर में आएगा ना, 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में आ जाएगा 108 मीटर। ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, रेडियस है 13 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट किया गया है और एक कोन बनाया गया है। ध्यान रखना, एक स्फीयर है, ओके, एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 13 सेंटीमीटर और उसको पिघला करके ना एक कोन बनाया गया है जिसका डायमीटर कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो उस कोन का हाइट कितना होगा? सिंपल वही है, 4/3 पाई आर की क्यूब। रेडियस कितना है 13 ना, तो 13 गुना में 13 गुना में 13, ये किसके इक्वल है? ये कोन के जो कोन है, जो घना कोन को क्या बोलते हैं हिंदी में? घन, सॉरी घन नहीं बोलते, शंकु बोलते हैं। शंकु के उसके इक्वल है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? रेडियस ऑफ द बेस। डायमीटर 13 है, ध्यान रखना, तो बेस कितना, रेडियस कितना जाएगा 13/2 इंटू में h तो निकालना है। देखो पाई से पाई कटा, 2 13 से 2 13 काट दो, 1 3 से 3 कटा, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 13 चौके 52 इंटू में 2 दूनी 4, 208। ऑप्शन नंबर 4। ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को। अगले क्वेश्चन में टेन थीटा सेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा दे रखा है और आपको ना 5 साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। बहुत तरीके हैं इनको निकालने का, बट सबसे आसान तरीका जो है ना, आप ये कह लो कि इसको अगर मैं साइन या कॉस में चेंज कर दूं, ठीक है, या फिर मैं परपेंडिकुलर बेस करके भी कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला याद होगा आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकता हूं मैं, ठीक है। बहुत तरीके हैं, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे? देखो टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/cos थीटा इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू 7, लिख सकते हैं ना। सो अगर मैं स्क्वायर कर दूं, अब मैं क्या करता हूं, साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करोगे, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपका 49 cos स्क्वायर थीटा, 49 cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कर दो इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 49 माइनस 49 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आओ तो यह आ जाएगा आपका 50 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ 2 सब में कॉमन आ रहा है, ओके, 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। कर दो इसको फैक्टर करना है ना, तो यह आ जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन थीटा माइनस 24 साइन थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, 25 साइन थीटा प्लस 1 और यहां से माइनस 24 कॉमन ले लो, साइन थीटा प्लस 1। तो यहां से साइन थीटा की 2 वैल्यू आ गई है, एक आ गई है 24/25, एक आ गई है माइनस 1 अपॉन में 25। तो पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा तो ओके क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ है, आपको 5 साइन थीटा निकालना है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 बटे में जैसे 5 करोगे तो 24/5 आना चाहिए था आंसर। आंसर शुड बी 24 अपॉन में 5, लेकिन 24/25 दे रखा है, तो यहां पे कुछ गलती है,
ठीक है, इस क्वेश्चन का ना मैं आपको एक तरीका और नेक्स्ट वीडियो में जब हम करेंगे ना सॉल्यूशन, फिर ये आएगा, मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, वो इससे आसान है। ठीक है, अभी हम करेंगे तो वीडियो की लेंथ लंबी खिंच जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर x प्लस वाई प्लस जेड, आपको x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। बताओ कैसे निकालोगे? मुझे तो पता चल चुका है, क्या आपको दिख गया आंसर? सोचो सोचो, एक बात बताओ, ये क्या है? एक तरह से एक्सटीरियर एंगल है ना? एक्सटीरियर एंगल ऐसा ही है ना? अगर मान लो, एक बात बताओ, अगर ये 120 है तो ये 60 है, ये तो पता है ना? अगर ये 120 है तो ये 60 है। अब बताओ, इस ये जो पूरा ट्राइंगल है, इनका सम भी तो 180 होगा ना? यानी कह सकता हूं मैं दिस प्लस में दिस कंप्लीट प्लस में दिस इज इक्वल टू 180, कह सकता हूं ना? इस 110 की जरूरत ही नहीं है, तो मैं कह सकता हूं z प्लस में x प्लस वाई प्लस में 60 इज इक्वल टू 180। 60 को उधर ले जाओ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 120 आ जाएगा। यही आंसर है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आप कितना जल्दी पकड़ते हो, ये टाइम खराब करने के लिए देते हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या है? द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ अ वुमेन इज 5:1। एक महिला है, जो महिला है वो सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है ना, जैसे एक्सपेंडिचर है उसका 5 और सेविंग कितना है? 1 है, तो ऑब्वियस ही बात है इनकम कितनी हो जाएगी? 6। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, इफ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर, ओके हाँ, इफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 20% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन देयर सेविंग। देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो 2 0 अपने आप लगा लो सब पे। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है, इनकम 600 मान लिया, एक्सपेंडिचर 500 है, सेविंग 100 है, तो हो क्या रहा है, इनकम 10% बढ़ गया, तो 600 से कितना हो जाएगा? 660। एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा है, तो 500 का 20% कितना होता है? 100, यानी कि 600 हो गया। ओके, अब बताओ सेविंग कितना है? 60 ना, क्योंकि 660 में अगर 600 खर्च कर रहा है तो सेविंग कितना है? 60 है, तो एक्चुअली में देखा जाए तो सेविंग घट रहा है। इसमें पूछा फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हर सेविंग, तो 40%, चाहे बढ़े या घटे, चेंज तो चेंज ही होता है, ध्यान रखना, चाहे बढ़े या घटे, चेंज तो चेंज ही होता है, तो 40% इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 2727 प्लस 27? पहले तो ऐड ही कर देते हैं, इसको 2754 आ गया, इसको 28 से डिवाइड करना है, क्या रिमाइंडर आएगा? 28 से रिमाइंडर का कोई रूल तो है नहीं, तो सीधा कर लो। 28 नमा कितना होता है? डिवाइड करके देखो, 280 में से 28 गए तो कितना होता है? 252, 52, 23, 34। अब करना इसको 28 से, या हम इसको 4 से, इसको इजी कर सकते हैं। कैसे? देखो 4 से कट करते हैं पहले, तो ये 4 से भी नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, 1327। ठीक है, अब अगर मैं करूं तो 14 नामा कितना होता है? 126, 126, 117, तो 14 पंचे 14 सतह 98, 14 8 112, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5। और हमने 2 से डिवाइड भी किया था ना, 28 में से 5 गए तो 23 है क्या आंसर? नहीं, 23 भी नहीं है, सीधा 28 से करके देखते हैं। कुछ तो गलती है, मुझे लगता है इस पे शायद स्क्वायर वगैरह रहा होगा, हो सकता है कि स्क्वायर वगैरह रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ गलती है। अगर मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं तो अभी हमने किया था ना, कितना था? 28 इंटू में 9, 280 में से 28, 252, 23, 34। अब इसको करना, 252 में से 28 घटाया तो 224, 20 सतह 140, 20 8 160, 160 और 64, 224, 10 आ रहा है आंसर इससे तो। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, या तो स्क्वायर होगा या कुछ होगा। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, मैं इसका एक शॉर्ट्स डाल दूंगा। ठीक है, एक शॉर्ट्स डाल दूंगा, वो देख लेना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अच्छा है बट कुछ एरर है उसमें। क्या है? देखो अगला क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, और जो भी आंसर है वो आपको देना है। क्या है पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल बी
पहले तो देखो स्कूल बी में बायोलॉजी परसेंटेज करने वाले बच्चे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, परसेंटेज ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट ऑप्टेड बायोलॉजी इतने हैं। तो बायोलॉजी जो है ना वो अगर बी के बारे में बात करें तो 36% है, ठीक है। कुल मिला के 400 का 36% ने बायोलॉजी किया है, तो 400 का 36% कितना होता है, 144। 144 और 144 का रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल वो भी 5:7 है, ओके, यानी कि 12-12, 60 और 84, 60 और 84। ये क्लास बी का है। तो क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी कितनी फीमेल, 60 रेशियो। एंड स्कूल डी, अब स्कूल डी का भी देखो, स्कूल डी में 800 बच्चे थे, 18% है, तो 800 का 18% कितना होता है, 18 इंटू में 8, 126। 126 को 126 ही होगा ना, 18 नहीं 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 180 में से 36 घटाओ, 144, सॉरी ये भी 144 ही होगा, 10 88 64 144, ठीक है। 144 को कर रहे हो तो 36 और ये 108, फीमेल कितनी है, 36 है, तो 60 आंसर आ जाएगा, 60 रेशियो 36। तो 6 दहम 60, 6 6 36, 5 3, ये आंसर है 5:3, ऑप्शन नंबर 4। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 21वां। 22वां देखते हैं। अ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी, बी ए सी, ओके। द बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी कट्स बी सी एट डी। अच्छा बी ए सी का बाइसेक्टर है ना, सॉरी बी ए सी का बाइसेक्टर तो यहां से होगा ना, वो बी सी को कहां कट कर रहा है, डी पे कट कर रहा है, ओके। इफ बी डी इज इक्वल टू 6, बी डी कितना है, 6 है, और बी सी कितना है, पूरा 14 है, तो यानी ये 8 है ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, देख लो इधर, ये है जैसे ये बाइसेक्टर है ना, मान लो ये ए बी सी है, ये बाइसेक्टर है, मान लो ये पी है, ये क्यू है, ठीक है। तो ये दोनों भी पी और क्यू रेशियो में ही होगा, ध्यान रखना। जैसे ये 6 और 8 है तो ये भी 6 और 8 रेशियो में होगा, यानी ये 6 होगा और ये 8 होगा। क्या पूछा है आपसे, ए बी और ए सी का रेशियो, तो ए बी 6 है और ये 8 है, रेशियो में होता है सेम, ध्यान रखना, वैल्यू सेम नहीं है। तो 3:4 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 23, ए टेक 4 times as much time as B और 5 times as much as C। देखो एक काम है, अरे आजा, एक काम है, ठीक है। ए ना बी से 4 गुना ज्यादा ले रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो बी की एफिशिएंसी है वो ए से 4 गुनी ज्यादा है, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो जो है ना वो 1:4 आ जाएगा। क्लियर है, ये पहला वाला केस में। क्यों, क्योंकि ए ना बी से 4 गुना ज्यादा ले रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना, मैं किसी काम को 1 दिन में कर रहा हूं, तुम उसी काम को 4 दिन में कर रहे हो, दैट मीन्स कि मैं तुमसे 4 गुना ज्यादा फास्ट हूं। ए और सी के लिए कह रहा है, ये ए और सी के लिए कह रहा है कि 5 टाइम्स ज्यादा ले रहा है सी से। तो यानी कि अगर ए का 1 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, ठीक है। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कभी भी ना इस टाइप का आए ना, इसको सेम बनाओ, जैसे ये 4 और 1 5 हो रहा है, ये 5 और 1 6 है, 6 और 5 को इक्वल कैसे बना सकते हैं, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, तो अब रेशियो इनका ऐसे आ जाएगा, ये 6 और ये 24। और जब मैं इसको करता हूं 6 से तो हाँ 4 1 5 और 6 से किया और इसको 5 से किया, तो 5 और 25, ये कैसे हो सकता है, जस्ट हैंग ऑन। देखो क्या कह रहा है, ए टेक्स 4 times as much time as B, ओके। ए बी से 4 गुना ज्यादा टाइम ले रहा है, तो अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 4। ये पहला वाला केस है, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या कह रहा है कि और 5 times as much time as C, C जितना ले रहा है उससे 5 गुना ज्यादा, यानी कि अगर A की एफिशिएंसी 1 है तो C की कितनी है, 5 है। अरे तो सिंपल आ गया ना, दे तो रखा है, अगर A
की एफिशिएंसी 5 है तो बी की 4 निकल गई, सी की 5 निकल गई। देखो वो तब लगाते हैं जब अलग अलग होता है, यहाँ तो वैल्यू हुई सेम है, तो ये एफिशिएंसी निकल गई है ए बी और सी की, ये एफिशिएंसी आ गई है ए बी और सी की। ठीक है, मैंने जबरदस्ती क्वेश्चन डिफिकल्ट बना दिया। अब देखो क्या है, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 4 days। अगर ये तीनों मिलकर काम करे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये एक काम कर रहा है, ये 4, ये 5, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, और तीनों मिलकर एक दिन में मतलब 4 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो कुल मिला के टोटल काम 40 है। ये तो फिक्स है ना कि टोटल काम 40 है। अब कह रहा है कि बी कैन डू द वर्क अलोन इन, बी कितने दिन में कर पाएगा, 40 काम है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 10 दिन में ये काम फिनिश कर देगा। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले वाले के लिए सॉरी, वो थोड़ा सा कई बार इधर उधर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा उम्दा क्वेश्चन है, बहुत उम्दा क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है एक स्विमर है, वो पी से ना अगेंस्ट द करंट 6 मिनट के लिए गया। ओके, 6 मिनट के लिए अगेंस्ट द करंट गया। मान लो वो यहां से उसने तैरना स्टार्ट किया 6 मिनट। ओके, 6 मिनट तक वो यहां पहुंचा। ठीक है, अगेंस्ट द करंट, ध्यान रखना अगेंस्ट। तो अगेंस्ट जब वो जा रहा होगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ए माइनस बी। ए माइनस बी क्यों किया, ए मैंने मान लिया उसकी स्पीड है, बी मान लिया मैंने स्ट्रीम की अगेंस्ट है, तो इतनी देर इतना देर गया होगा वो 6 मिनट तक। अब देखो जब वो वापस आया ना 6 मिनट उसके बाद फिर वापस आया, ओके, वहां जाके वापस आना स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा आगे पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले वो अगेंस्ट जा रहा था और अब साथ में जा रहा है, तो थोड़ा ज्यादा आगे तक जाएगा। कहां तक पहुंचा, वो यहां तक पहुंच गया। ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था, इसको मैं अपने आप O का नाम दे देता हूं, अपने आप दे देता हूं। ठीक है, तो कुल मिला के यूं कह लो कि 6 मिनट ये गया इस स्पीड से और 6 मिनट गया ये इस स्पीड से। यहां पे स्पीड क्या रही होगी, A प्लस बी की स्पीड रही होगी। क्या रही होगी, ए प्लस बी की स्पीड रही होगी। कितनी देर, 6 मिनट। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे आपको स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पहले इसको किलोमीटर में ही मान लो, ए और बी जो है वो किलोमीटर में ही है। ठीक है, मान के चलते हैं। देखो क्या है, पहले वो 6 मिनट, यानी कि अगर मुझे पीओ डिस्टेंस निकालना हो, मैं क्या डिस्टेंस निकाल रहा हूं, ध्यान रखना, मैं निकाल रहा हूं पीओ। तो कितनी देर गया है ये, 6 मिनट। 6 मिनट यानी कि 6/60, 6/60 किस स्पीड से, a माइनस बी की स्पीड से। कोई दिक्कत, तो पीओ आ गया हमारा a माइनस बी बाई 10। अब अगर मुझे ओ क्यू निकालना हो तो अब देखो ओ क्यू अगेन ये 6/60 यानी 6 मिनट तक गया किस स्पीड से, a प्लस बी की स्पीड से। तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी बाई 10। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दे रखा है क्वेश्चन में 120। कितना दे रखा है इनका डिफरेंस, 120। तो अगर मुझे इनका डिफरेंस निकालना हो तो क्या आ जाएगा बेसिकली, a प्लस बी बाई 10 माइनस, सॉरी ओ क्यू कितना है, हाँ, माइनस a माइनस बी बाई 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120। मीटर है, ध्यान रखना, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। क्यों किया किलोमीटर में, क्योंकि a और b को भी तो हमने किलोमीटर में ही माना है ना। ठीक है, तो कर दो इसको सॉल्व, b से b कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2a अपॉन में 10 इज इक्वल टू, एक जीरो कट दो, 12 अपॉन में 100। अगेन 0 से 0 कटा, 2 से कटा 6, a की वैल्यू आ जाएगी यहां से 0.6 किलोमीटर पर आवर। ऐसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंड दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। देखो क्या है, कपिल ने एक मोबाइल बेचा है, किसको, सचिन को, और 15% कमा लिया। ठीक है, ओके, कपिल ने क्या किया, एक मोबाइल बेचा है 15% प्रॉफिट पे, सचिन ने फिर रोहित को बेच दिया 12% प्रॉफिट पे। और अगर रोहित पे कर रहा है 322, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फॉर कपिल। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है। देखो कपिल ने क्या किया, 15% पे बेचा, यानी कि 20 का सामान उसने 23 रुपए में बेचा। 15% प्रॉफिट का मतलब है कि 100 रुपए का सामान 115 में बेच रहा है, और हमेशा हम शॉर्टेस्ट लिखते हैं, तो 20 का सामान 23 रुपए में बेच रहा है। अब रोहित ने क्या किया, 12% प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया, 12% प्रॉफिट, यानी कि 100 का सामान उसने 112 बेचा है। ठीक है, तो कह सकते हो कि 100, अगर रोहित ने 100 रुपए, यानी कि अगर वो 25 रुपए में खरीदा गया होगा तो 28 का बेचा है। ये मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में करवा रखा है। ओके, तो ये अगर 100 से 112 है तो 25 से 28, अब बिठा दो, यहाँ पे 25 बिठा दो, यहाँ 23 बिठा दो, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 500।
यानी कि कुल मिला के अगर अगर कपिल ने इसको 100 रुपए में 500 रुपए में खरीदा तो सचिन को कितने में बेचा? 23 इंटू में 25, यानी कि 500 इंटू में 3 75, 575। और अगर मैं इसको करूं तो 28 दूनी 56, 560, 84, 644। कितना आ जाएगा? 644। 28 को 23 से किया। ये किसके लिए है? ध्यान रखना, ये रोहित के लिए है। हमारे अकॉर्डिंग अगर कपिल ने 500 खरीदा है तो सचिन ने 575 का खरीदा है और रोहित ने 644 का खरीदा है। बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित ने 322 रुपए दिए हैं, तो एक्चुअली में ये 322 किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 644 की। हमें किसकी चाहिए? कपिल की, यानी कि 500 की। कितना आसान है, कट कर दो, दो से डिवाइड कर दो, 250 आ जाएगा आंसर। देखो कहां है? ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से हमारी एक और क्लास हुई संपन्न। आई होप पसंद आया होगा। ठीक है, मोटिवेशन के लिए मतलब बहुत चैनल है, आप पढ़ाई के लिए यहाँ पे आ जाया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ, वो ई मॉक का ऐप है, वो जरूर ले लो, डाउनलोड कर लो। और आप ये समझ लो कि ई मॉक का जब आप ऐप ले रहे हो ना, तो पीछे से ना मेरा एक ट्रस्ट है आपके ऊपर कि ये ऐप अच्छा है, क्योंकि मैं खुद इसके क्वेश्चंस देख रहा हूँ और मैं इन्हें गाइड कर सकता हूँ। जब आप बड़े ऐप की बात करते हो ना, तो यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है, आप उसमें एक प्रॉब्लम है या कुछ भी है और थोड़ा सा डर रहता है कि आज तो चलो, आज नहीं तो कल वो स्ट्राइक मार दे, क्या पता मेरी उनकी कोई मतलब मेरी कोई बातें उनको बुरी लग जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, हालांकि होता नहीं है, बट इसलिए थोड़ा फॉर अ सेफर साइड हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा मॉक सीरीज स्टार्ट करते हैं जो थोड़ा सा कम हो। ठीक है, जिसका प्राइस भी कम हो और जहां मैं इजीली प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो वो लोग मुझे पीडीएफ वगैरह ये लोग प्रोवाइड कर देते, तो मेरे लिए थोड़ा इजी रहता है। तो आप ले सकते हो, अगर आप ये मॉक लेते हो तो ले लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और अभिनव कोड डाल देना, जरूर डाल देना। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।